हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि हाउ दे ऑनेस्टली व्यू यू। वे आपको ऑनेस्टली कैसे देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत मदरली नेचर के रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवार को लेकर चलने वाले, और ख़ासकर बच्चों से जो आपका लगाव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो इनोसेंट लोग हैं उनको लेकर चलना, उनको लव, अफेक्शन, प्रेम देना, इस तरह का आपका नेचर है। मोस्टली आप लोग फीमेल्स हैं। ठीक है, और अगर आप मेल भी हैं तो भी आप एक फैमिली पर्सन के रूप में इनके मन में अपनी छाप बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक बात और दिखाई देती है कि ये पास्ट की एनर्जी से अभी की एनर्जी में आप में बहुत परिवर्तन पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब से आप दोनों के दरमियान ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये थर्ड पार्टी एक फैमिली भी हो सकती है और एक कोई पर्सन भी हो सकता है। यहाँ मोस्टली एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके परिवार की कोई सदस्य, ननंद, भाभी, कोई भी हो सकती हैं, या आपके पर्सन के आज जीवन में आई कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी हो सकती है। और यहाँ पर मुझे मोस्टली लोगों के जीवन में एक एक्चुअल थर्ड पार्टी दिखाई देती है। ठीक है, जिसके साथ मिलकर ये पूरा खेल इन्होंने खेला है। तो इनकी नज़र में इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस करने के बाद जो है आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया है। और ऑनेस्टली ये इस रूप में आपको देखते हैं कि अब आपके मन में इमोशंस जो है कम और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आप चीज़ों को बहुत नए परिप्रेक्ष्य में, नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। और आपको लोगों की जो चीटिंग और धोखा है, खासकर इनका खुद का, उसके बाद दुनिया में किसी पे से जो भरोसा का जो टूटना होता है वो फीलिंग आई हुई है। ठीक है, ये भी देखते हैं आपको। इनकी ऑनेस्ट फीलिंग ये है कि आपका मन इतना टूट चुका है कि आप आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने वही 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 प्रलोभन, वही वही जिन चीज़ों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, बार 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 करके आपके मन में एक ऊब पैदा कर दी है, जिसकी वजह से अब आप वो यकीन इन पर से खो चुके हैं। और ये वैसी बात है कि वो एक गांव में एक नहीं था लड़का जो भेड़िया आया भेड़िया आया चिल्लाता रहता था, और जब लोग दौड़ के जाते थे तो वो हंसता था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो लोगों ने उस पर विश्वास करना ही छोड़ दिया और एक दिन भेड़िया सच में आ गया और उसको खा गया। ठीक है, तो वो वाली स्थिति है कि विश्वास जो है इन्होंने खो दिया आपके ऊपर से। अब किसी भी भांति, किसी भी तरह की चीज़ों को आपको देकर मनाना चाहें तो भी आपने कहा है कि नहीं, मेरा दुख मेरा है और जो दुख है वो मुझे बहुत प्यारा है, आप यहाँ से कृपया चले जाएं। ठीक है, ये आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसको खबर भी नहीं थी कि ये व्यक्ति, मतलब ये खुद आपके साथ ये सब कर रहे हैं। एक इनोसेंट, ठीक है, व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं। और जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना और जिसके संपर्क में ये आए, ठीक है, वो आपकी तरह डिवाइनली कनेक्टेड, आपकी तरह प्योर हार्टेड नहीं है। इनको एहसास हो चला है और उनमें और आप में बहुत अंतर पाते हैं कि आप एक बहुत ही मैच्योर, परिपक्व और पारिवारिक व्यक्ति रहे। इन्होंने आपको कमतर आंका और ये इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ठीक है, इनकी बहुत इच्छा ऐसी रहती है कि
चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, आप अपनी राह पर चलते ही जाते हैं, ठीक है। और साक्षात ईश्वर आपका पथ प्रदर्शन करता है। आप में से अधिकांश लोगों में योग्यता की कोई कमी नहीं मानते। आपके पर्सन पढ़े लिखे, बुद्धिमान और आप में से कई लोग अच्छे टीचर, गाइड हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स है, प्यार की मूर्ति हैं आप लोग, ममता की मूर्ति, ठीक है। अगर ये आपके बच्चों के पिता या माता थे या हैं, तो इनको लगता है कि आपके जैसा इनके बच्चों की केयर कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा माता पिता इनके बच्चों को नहीं मिल सकता। अच्छी तरह पता है ये, पर अपनी जो पर्सनल चॉइसेस हैं इनकी वजह से इन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। पिता या माता तो आप सबसे उत्तम दर्जे के हैं इनकी नज़र में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निकालती हूँ, इनकी दृष्टि में आपका समय अब बदल चुका है और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, काफ़ी अट्रैक्टिव आपका ऑरा है और ड्रेसिंग सेंस सब कुछ आपका अच्छा है। लेकिन ये ऑनेस्टली आपको इस रूप में देखते हैं कि इनकी हरकतों के कारण जो है आपके जीवन में बहुत दुख आए हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। एक अंधकारपूर्ण जीवन में इन्होंने आपको धकेल दिया, जिसमें आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करें। यहाँ पर मोस्टली मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है कि अपने और अपने बच्चों के मनी और फाइनेंस के कारण आप इस व्यक्ति के साथ रहने को मजबूर हैं, यदि ये आपके पार्टनर हैं। और इस स्थिति में ये आपको कैसे भी डोमिनेट करके रखें, कैसे भी कुछ भी करके रखें, या आपकी मजबूरी हो, लेकिन आपके दिल से ये उतर गए हैं। ये बात ये व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। आपके दिल में वो उत्साह नहीं है, ये ऑनेस्टली इस रूप में आपको देखते हैं। जो उत्साह जब आपकी इनसे मैरिज हुई थी तब आपके मन में था, वो उत्साह और वो खुशहाली का जो सपना था, वो सपना अब धूमिल हो गया है। इस बात का एहसास इस व्यक्ति को है। हाउ दे ऑनेस्टली व्यू यू, इनको लगता है कि आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ठीक है। वहीं इनको ये भी लगता है, अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है, कि आपके दिल में जो कुछ होता था आप इनको अपना समझकर सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कुछ इनको जानकारी नहीं देते। आपने इनको अपने योग्य समझना बंद कर दिया है, अपनी खबरें इनको देना बंद कर दिया है। अपनी ग्रोथ, अपने मेडिटेशन, अपने ध्यान, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में चिंतन करना, इन सब में आपका समय जाता है, ठीक है। और ये अच्छी तरह जानते हैं। इनको ये भी लगता है कि भले ही आपके दिल में बहुत सारा प्यार झलकता हो, लेकिन वो प्यार आप यूं ही किसी पे भी लुटा देंगे। लेकिन जो आप इनसे जो दिल खोलकर टूटकर प्यार करते थे, उसकी जगह आपने अपनी खामोशी और तन्हाई को चूज़ किया है। ये आपकी खुद की चॉइस है। और इन्होंने सब कुछ करके देख लिया कि आप पहले की भांति इनसे प्यार करें, पर आपने अपना कदम उस तरह से आगे बढ़ाना पसंद नहीं किया है। यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में एक छोटे बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़कर ये निकल लिए, ठीक है। और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके हृदय में कैसे इस व्यक्ति के लिए जगह हो सकती है। एक बच्चे का पिता या माता होने के बावजूद भी इनकी अन्य मतलब आसक्ति अन्य लोगों में, सेक्सुअल अट्रैक्शन अन्य लोगों में बहुत एक्सट्रीम लेवल का रहा है। कोई शर्मिंदगी इनको उस टाइम पे नहीं हुई। हाउ दे ऑनेस्टली व्यू यू, इनको लगता है
कि आपका ध्यान अपने जीवन की बेहतरी, अपने फाइनेंस को बेहतर कराने, अपने रोज़गार, शिक्षा और अपनी अबंडेंस के ऊपर चला गया है और इनसे आपका ध्यान हट चुका है। और इसके पीछे ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, ये सब है। इन्हें ये भी लगता है कि आप इनको अपने पास नहीं आने देंगे, ये आपका रूप है, आप इनसे बिल्कुल कट के रहना चाहते हैं। एक लक्ष्मण रेखा आपने खींच रखी है और आप स्ट्रांगली अपने ऑरा से बताते हैं कि मुझे अब तुमसे मतलब नहीं, तुम मेरे पास मत आना। इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, हमने व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड देखा आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं और इनके एक आपके जीवन से थोड़े दूर या कम हो जाने से आपके जीवन में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सभी चीज़ों को आप फिर से प्राप्त करने में सक्षम हैं और इन्हें ये भी लगता है कि एक अच्छा पार्टनर भी आप डिज़र्व करते हैं और हो सकता है आप किसी से रिलेशनशिप में आ चुके हों जिसकी वजह से जीवन में जो खुशहाली होती हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो गया है। ठीक है, घूमना फिरना और एक्सप्लोर करना लाइफ को, ये सब आपने शुरू किया है। लेकिन इनके टूवर्ड्स आप डिफेंसिव हैं, तो ये इस तरह से ऑनेस्टली आपको देखते हैं। तो ये थी इनकी फीलिंग्स कि ये ऑनेस्टली किस तरह से आपको देखते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जितना पार्ट आपको रेजोनेट करे उतना ले सकते हैं, बाकी हज़ारों लोग देखते हैं, तो आप जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको डेफिनेटली आप जाने दीजिए। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी रेजोनेट करी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।